इजरायल के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की होगी वार्ता, कई एमओयू होंगे साइन, आयरन डोम डिफेंस सिस्टम पर भी डील संभव है। पीएम मोदी 2 दिवसीय इजरायल के दौरे पर तेल अवीव में पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया है। श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी का 21वां दीक्षांत समारोह है। उपराष्ट्रपति सीएम उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा मौजूद रहे। श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी के 21वें दीक्षांत समारोह में एलजी मनोज सिन्हा का बयान, कहा सभी नौजवान भारत विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। नौजवान जम्मू कश्मीर की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 28 फरवरी से एचपीवी वैक्सीनेशन का किया जाएगा प्रोग्राम। कार्यक्रम के तहत 14 साल और उससे अधिक उम्र की लड़कियों को वैक्सीनेट किया जाएगा। एचपीवी वैक्सीनेशन को लेकर डॉक्टर सेट्टी ने माता पिता ने लड़कियों के परिजनों से अपील की है। कहा अपनी लड़कियों को नजदीकी हेल्थ सेंटर पर लेकर आएं और एचपीवी वैक्सीनेशन करवाएं। बांडीपोरा में मेन मार्केट की कई दुकानों में लगी भीषण आग, वक्त रहते आग पर काबू पाया गया। बांडीपोरा के एमएलए निजामुद्दीन भट्ट ने मेन मार्केट का दौरा किया है, आग की घटना का जायजा लिया। बांडीपोरा के एमएलए निजामुद्दीन भट्ट का बयान आया सामने, कहा बांडीपोरा में पहले से ही कमर्शियल एक्टिविटी कम है, कोई बड़ी इंडस्ट्री या बड़े इन्वेस्टर नहीं है, ज्यादातर बिजनेस बैंक लोन और छोटे पैमाने के व्यापार पर चलते हैं। जम्मू के राजीव नगर में 2 गुटों का विवाद हुआ हिंसक, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति काबू कर लिया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामपुर में तापमान की असामान्य बढ़ोतरी से बादाम सहित कई फलों पर समय से पहले आ गए हैं फूल, और इस दौरान विशेषज्ञों ने इसे क्लाइमेट चेंज का असर बताया। जेकेपीसीसी की अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने इंडो यूएस ट्रेड डील के खिलाफ विरोध की तैयारियों का ऐलान किया। कहा राहुल गांधी ने प्रभावित राज्यों को लामबंद होने को कहा है। पुंछ के कृष्णचंद्र पार्क में मिनी ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया है। अतिरिक्त जिला विकास उपायुक्त ताहिर मुस्तफा मलिक ने उद्घाटन किया। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ट्रेनिंग महाअभियान 2026 के तहत सफल वर्कशॉप का आयोजन किया है। वर्कशॉप में सीनियर नेता, डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव और वर्कर्स ने हिस्सा लिया। श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय का 21वां दीक्षांत समारोह धूमधाम से हुआ संपन्न। उपराष्ट्रपति ने कहा मुझे खुशी है कि इस विश्वविद्यालय ने हमें कई नेता और वैज्ञानिक दिए हैं। आगे उपराष्ट्रपति ने कहा कि मैं विद्यार्थियों को दूंगा एक सलाह, अपने माता पिता और शिक्षकों को कभी न भूले। दीक्षांत समारोह केवल कार्यक्रम नहीं, एक नए जीवन की शुरुआत है। अनंतनाग में डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने नए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कश्मीर कमिश्नर का पद संभाला है, और इस दौरान डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट पहले भी बडगाम के डीसी थे। जम्मू में जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने अहम बैठक की है। बैठक में कई आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य फोकस इंडो यूएस ट्रेड डील के खिलाफ विरोध रणनीति तय करना था। पनून कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजय चंगू ने सरकार से जम्मू कश्मीर में कट्टरपंथ और आतंकवाद रोकने के लिए मांग की है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास और उनके जख्मों पर मरहम लगाने की भी अपील की है। पुंछ के मंडल इलाकों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ड्रग पेडलर गुलाम मुस्तफा को गिरफ्तार किया, बरामद की हेरोइन। रामपुर के 18 साल की आर्तिका महराज ने 3 किताबें लिखकर बनाई अपनी खास पहचान। फिजिकली चैलेंज्ड होने के बाद भी हार नहीं मानी है, युवाओं के लिए बनी प्रेरणा की मिसाल। अवंतीपोरा में एसपीवीएलजी आर्टिसंस फाउंडेशन ने क्रिकेट और बैट इंडस्ट्री के लोगों के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया। श्रीनगर से दिल्ली के लिए रवाना हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, उनकी ये कश्मीर घाटी की पहली यात्रा थी। जम्मू कश्मीर सरकार के शिक्षा विभाग ने टीजर टेस्ट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। 26 फरवरी से पूर्व जारी किए गए आदेश को स्थगित किया।
कांग्रेस नेता जी मीर ने इंडो यूएस ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बोले इस डील से किसान समुदाय के हितों के साथ सरेंडर किया गया है। सांबा जिले के रामगढ़ में जेडरा गांव में मिला पीआईए लिखा हुआ गुब्बारा। सुरक्षा बलों ने गुब्बारे को कब्जे में लिया, जांच शुरू कर दी है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी के इजरायल आउटरीच पर निशाना साधा है। गाजा संघर्ष को लेकर नेतन्याहू को क्रिमिनल बताया। कानपुर में बदलते मौसम का दिख रहा असर। बादाम और अन्य फलों के पेड़ों से समय से पहले ही आए फूल। किसान चिंतित है, विशेषज्ञ बता रहे हैं जलवायु परिवर्तन का ये परिणाम है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने इंडो यूएस डील का किसान विरोधी बताया है और पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ आंदोलन तेज करने की बात कही है। पुंछ के कृष्णचंद्र पार्क में मिनी ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने ट्यूलिप गार्डन का दौरा किया है। मेंढर में 20 वर्षीय युवक वाजिद अली की अपने ही घर में संदिग्ध हालत में मौत हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। श्रीनगर में बीजेपी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ट्रेनिंग महाअभियान के तहत वर्कशॉप का आयोजन किया है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। पार्टी कैडर को मजबूत करने पर जोर दिया गया। 5 विधायकों के नामांकन मामले में कल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अहम सुनवाई। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने नामांकन के प्रावधानों के खिलाफ दी थी जनहित याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने वांगचुक की हिरासत के खिलाफ उनकी पत्नी की याचिका पर सुनवाई 10 मार्च तक टाली है और उस दौरान एनएसए के तहत कार्रवाई को चुनौती दी गई। कश्मीर में हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 132 रुपए की लागत से बनेगा यूनिट मॉल। बडगाम के एमएलए आगा सैयद मुंतजिर मेहंदी ने श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाले प्रोजेक्ट का स्वागत किया है और सरकार से बडगाम एयरपोर्ट पर ध्यान देने की अपील की है। पुलवामा के सरकार डिग्री कॉलेज में इंटर डिस्ट्रिक्ट यूथ पार्लियामेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रोग्राम का मकसद छात्रों को पार्लियामेंट में कामकाज के बारे में जानकारी देना था। उधमपुर पुलिस ने गौ तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। आदतन तस्कर की 40 लाख रुपए की चल संपत्ति को जब्त की गई। रियासी में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की रिहाई की मांग की गई। गुलमर्ग से स्नो लेपर्ड्स की पेट्रोलिंग का वीडियो सामने आया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्नो लेपर्ड्स ने खेलो इंडिया के मैच के दौरान पेट्रोलिंग की। गुलमर्ग में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स में हिस्सा लिया है। खेल मंत्री सतीश शर्मा ने भी किया डॉक्टर मनसुख मांडविया का स्वागत। गुलमर्ग में तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी ने मेडिएशन 2.0 का आयोजित किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य मेडिएशन को सस्ता, तेज और प्रभावी विवाद निपटान का मंच बनाना था। कठुआ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ऑयल टैंकर से 1 दर्जन मवेशी मुक्त कराए हैं। सोनमर्ग में पेश आया सड़क हादसा। घायल ड्राइवर को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। अवंतीपोरा में ओवर सेलिंग की शिकायतों पर प्रशासन सख्त है और इस दौरान सैनिटेशन ऑफिसर मंसूर की देखरेख में चलाया गया स्पेशल मार्केट चेकिंग अभियान। पुंछ में किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए कृषि विभाग की बड़ी पहल। कृषि विभाग ने किसानों को निःशुल्क पिकांट के पौधे वितरित किए हैं। IUST अवंतीपोरा में मनाया गया इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। कवि और स्कॉलर ने मदर लैंग्वेज की अहमियत पर जानकारी दी है। पुंछ में सेना और एसओजी के संयुक्त ऑपरेशन गानी में आतंकी भंडार बरामद और इस दौरान IED, 2 चीनी ग्रेनेड, 1 पिस्तौल और गोलियां बरामद की गई है। जम्मू वीक के लिए होली की छुट्टी पहले से तय। 3 मार्च के बजाय 4 मार्च को मनाने की घोषणा। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने इसकी घोषणा की है। IAS शहजाद आलम ने कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर का संभाला है पदभार। इससे पहले वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के कई अहम पोस्ट पर काम कर चुके हैं। मेंढर के कसाब इलाकों में एक कार सड़क से खाई में गिरी है जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती किया गया।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में 2 संदिग्ध आरोपियों को पेश किया है। संदिग्धों के व्हाइट कॉलर टेररिज्म मॉड्यूल से जुड़े होने की संभावना है। श्रीनगर में सुहूर और इफ्तार के लिए पारंपरिक कश्मीरी रोटियों की बड़ी डिमांड। बाजारों में डिशेज को खरीदने के लिए लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। राजौरी में 7 दिवसीय होली उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। इस मौके पर एसएसपी राजौरी और भैरव समिति के सदस्य भी उपस्थित रहे। डोडा प्रशासन और विंडी ऑर्गेनाइजेशन ने दड़की टेसा में सोलर लाइट बांटने का काम किया है। दिव्यांग लोगों और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की मदद का मकसद करना रहा। रियासी जिले में खनन से जुड़े मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। कंठांग माइनिंग ब्लॉक और श्राइन स्टोर क्रशर पर छापेमारी की कार्रवाई, दस्तावेजों की जांच की। राजौरी के नौशेरा में वन विभाग ने विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया है। कर्मचारियों को आग की घटनाओं को सुरक्षित तरीके से काबू पर पाने के लिए जानकारी साझा की गई। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स में एथलीट जुबैर अहमद लोन ने जीता गोल्ड मेडल। हिमाचल प्रदेश के औली के रहने वाले हैं जुबैर। खेलो इंडिया इवेंट के तीसरे दिन कई एथलीट्स ने हिस्सा लिया है। आर्मी से विवेक राणा और कुलविंदर शर्मा ने एक सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता। अवंतीपोरा पुलिस ने पिंगलिश त्राल से 694 पुराने सिक्के बरामद किए हैं। पुलिस ने बरामद किए सिक्कों को सुरक्षित स्थान पर रखा। कठुआ पुलिस ने नशा तस्कर जनित उर्फ जानू को गिरफ्तार किया है। तस्कर से करीब 8.5 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। सुंबल में कटिंग और टेलरिंग ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ है। श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने इसका उद्घाटन किया। रियासी जिले के माहौर में एसडीएम ने लगाया जनता दरबार। लोगों की बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं को सुना है। विभाग को इफ्तारी के समय बिजली कटौती न करने के निर्देश दिए गए हैं। पहलगाम हादसे के बाद कश्मीर में पटरी पर लौट रहा टूरिज्म। गुलमर्ग में सैलानियों की बढ़ी रौनक। लेह विंटर वेकेशन 4 मार्च तक बढ़ा। बौद्ध पवित्र महीने टैंगो, चोबना और होली को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जम्मू पुलिस ने अवैध माइनिंग के खिलाफ तेज किया अभियान। 3 गाड़ियां हिरासत में लेकर जब्त की गई है। पुंछ के कोसलिया गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हुई, चालक की मौत हुई है। बडगाम में डीजीपी नलिन प्रभात ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। पुलिस की ऑपरेशनल तैयारियों का आंकलन लिया। आतंकवाद और नशा तस्करों पर कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। शिमला से अरेस्ट 3 लोगों की दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई है। आरोपियों को कोर्ट से लेकर निकली दिल्ली पुलिस। ऊना में डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। कहा, हिमाचल में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। हमीरपुर में एनएसयूआई युवा कांग्रेस के समर्थन में उतरी। दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए। दिल्ली और हिमाचल पुलिस ने बीच हुए बवाल को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को बताया गैर कानूनी। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का मामला। बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। दिल्ली पुलिस को रोकना संघीय ढांचे और संविधान का उल्लंघन। राहुल गांधी के गुंडों को बचाने के लिए सुक्खू सरकार की गुंडागर्दी। हिमाचल और दिल्ली पुलिस के बीच टकराव पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी का बड़ा बयान। बोले, लोकतंत्र का गला घोट रही है केंद्र सरकार। राजनीतिक दलों से जुड़े लोग कैसे हो सकते हैं अपराधी। मंडी में भाजयुमो जिला अध्यक्ष योगराज डोगरा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। बोला, दिल्ली पुलिस को डिटेन कर हिमाचल प्रदेश ने किया प्रदेश को शर्मसार। शिमला में दिल्ली पुलिस टीम पर एफआईआर दर्ज। एआई समिट में प्रदर्शन करने वाले 3 कांग्रेसियों को पकड़ने गई थी दिल्ली पुलिस की टीम। सीएम सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का बयान। कहा, दिल्ली पुलिस इसको जिस तरीके से करना चाहती है वो गलत है। हर चीज का एक प्रोटोकॉल और प्रोसीजर होता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का बयान आया सामने। कहा, पुलिस को अपराधियों के खिलाफ एकजुट रहना चाहिए। 20 घंटे तक दिल्ली पुलिस अधिकारियों को हिरासत में रखना अनुचित है।
ऊना में बीजेपी ने प्रदेश चुनाव प्रकोष्ठ की परिचय बैठक की है। इस दौरान बैठक में डॉक्टर राजीव बिंदल ने संगठन विस्तार, बूथ स्तर मजबूती और चुनावी रणनीति पर जोर दिया। केलांग के रंगलो वैली में धूमधाम से मनाया गया पोड़ा उत्सव और ये देवताओं के स्वर्ग से धरती वापसी के प्रतीक है। उत्सव का समापन आई ब्रेक्स प्रतीक और मर्दन और देव विदाई के साथ हुआ है। सोलन में क्षेत्रीय परिवहन विभाग 1 मार्च को नए बस स्टैंड परिसर में रक्तदान नेत्र जांच शिविर आयोजित करेगा। धर्मशाला के चामुंडा में ग्रामीण विकास विभाग की वर्कशॉप का आयोजन किया गया। बीडीओ अभिनीत कात्यान ने बताया है कि कलाकारों और महिलाओं की तैयार कृतियों की बिक्री से सीएलएफ सीधे उन्हें भुगतान करता है। चंबा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के 3 कमरे क्षतिग्रस्त होने से हड़कंप मचा। विभागीय जांच के बाद भवन को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। चंबा में विद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर कमरों को बंद किया। विद्यार्थियों को अस्थायी व्यवस्था में पढ़ाई करनी पड़ रही है। शिमला के चिरगांव स्थित चांशुल रिजॉर्ट में कथित अपहरण सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। रिजॉर्ट मालिक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। शिमला में एसीजेएम 2 कोर्ट ने रोहड़ू से गिरफ्तार 3 आरोपियों